हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेव्स क्लासेस, जहां पर हम लोग आज आ गए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लेकर जिसका नाम है हाउस होल्ड सर्किट। हाउस होल्ड सर्किट एक तरह से अगर हम देखें तो हम लोग यहां पर ये पढ़ने वाले हैं कि पावर जनरेटिंग स्टेशन से कैसे हम लोग के सिटी में और सिटी से कैसे हम लोग के घर में और घर में कैसे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है, ये सब इन डिटेल हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो इसीलिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो इसको जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ बताना चाहते हैं और वो बेसिक चीज़ होगा कि थोड़ा सा ट्रांसफार्मर के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर के बारे में एक्चुअल में पढ़ना है आपको, अभी नहीं पढ़ना है। इसके बारे में ट्रांसफार्मर को हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि करंट का जहाँ पर जनरेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड या बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो वहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर का बारे में इन डिटेल में पढ़ा जाएगा। लेकिन अभी कुछ जानना पड़ेगा जिसको कि हमको जानना ज़रूरी है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में अगर हम लोग जान ले तो ट्रांसफार्मर क्या है, अगर हम लोग बात करें ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर है क्या। तो ट्रांसफार्मर का काम एक ही चीज़ है कि ये लो वोल्टेज, जो भी लो वोल्टेज सप्लाई आता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज में। और साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। बस केवल ये बात याद रखना है। और ये जो कन्वर्ट कर रहा है इसके अकॉर्डिंग ही, इसके बेस पर ही इसको क्या किया गया, दो तरह का ट्रांसफार्मर बना दिया गया। दो तरह का ट्रांसफार्मर, एक जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, एक लो वोल्टेज को जो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोल दें लो से हाई, लो से हाई। तो इसको हम लोग बोल दिए कि ये कैसा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। कैसा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। देखा होगा सबको ट्रांसफार्मर, देखा होगा हम लोग के घर में चारों तरफ ट्रांसफार्मर, घर में नहीं, हम लोग के सिटी में चारों तरफ ट्रांसफार्मर लगा हुआ मिलता है। और वो ट्रांसफार्मर आप लोग देखें, बहुत ही ज़्यादा लोड जब बढ़ने लगता है तो हम लोग को ट्रांसफार्मर और ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का एक पार्टिकुलर रेटिंग होता है और उस रेटिंग के अकॉर्डिंग ही वोल्टेज को सप्लाई करता है। तो सब हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले। तो ठीक है, हम देखते हैं कि है क्या। तो चलिए अब आ जाते हैं कि सबसे पहला जो टॉपिक है कि हम लोग का जो पावर जो जनरेट होता है वो पावर कैसे आता है हम लोग के सिटी में। तो हम लोग को सिटी में कैसे आता है, यानी कि घर में भी बोल सकते हैं, घर में भी लाएंगे, लेकिन पहले हम लोग सिटी में लाएंगे, फिर धीरे धीरे घर में भी हम लोग लेकर आ जाएंगे। तो ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर जनरेटिंग स्टेशन से, पावर जनरेटिंग स्टेशन सी है, इसी को हम लोग पावर जनरेटिंग स्टेशन बोलते हैं। ये पावर जनरेटिंग स्टेशन है जिसमें करेंट इलेक्ट्रिसिटी बनता है। एक्चुअल में यहाँ पर पावर जनरेटिंग में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ पर एक एसी जनरेटर होता है। क्या होता है, एसी जनरेटर। अब आप जानते हैं जहाँ पर शादी उदी में आता है जनरेटर, तो एसी जनरेटर लगा रहता है। और एसी जनरेटर में हम लोग इसके बारे में सब डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर तो एक कॉइल लिया जाता है, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाने से उसके अंदर, कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है और उस ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से इंड्यूस्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो वहाँ पर उन डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे फैराडे लॉ ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप जान के चलेंगे कि ये कैसा होता है। एक एसी जनरेटर होता है जो शादी ब्याह में जनरेटर आता है। शादी ब्याह में देखते हैं कि जब आता है आदमी पेट्रोल डालता है और घुमा देता है, तो उसके बाद वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी क्या है वहाँ पर, पेट्रोल है, पेट्रोल। अब पेट्रोल क्या है, एक तरह से मैकेनिकल। अब एक देखो, एक चीज़ है कि आप तो केमिकल एनर्जी डालकर उस इंजन को घुमाइए या मैकेनिकल वर्क कीजिए। मैकेनिकल वर्क करके एक्चुअल में क्या होता है, उसके अंदर एक लगा रहता है ब्लेड लगा रहता है। ब्लेड मतलब पंखी बोल सकते हैं, पंखा। अब उसके ऊपर क्या होता है, प्रेशर से स्टीम आता है और स्टीम आने की वजह से वो घुमाता है और घुमाने के वजह से वो जो स्टीम आने की वजह से वो जो घूमता है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। अभी सब नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है जिसके वजह से करंट बनता है। यानी कि एक एसी जनरेटर का हम लोग सिंपल भाषा में यही काम बोल सकते हैं कि इसका एक यही काम है कि ये हम लोग के पास एक ही चीज़ करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को
जो भी मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी को, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक ही चीज़ इसको हम बोलते हैं कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी यानी कि एसी जनरेटर का काम है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? तो मैकेनिकल एनर्जी जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो सब एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ पर देखो अब क्या है, अब होता क्या है, थोड़ा सा हम ध्यान से बताना चाहते हैं हर चीज़ को, कि ताकि थोड़ा सा नॉलेज आप अच्छा रखिए और देश का विकास कीजिए। तो हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर भी काम यही होता है कि ये बॉयलर है, टरबाइन है और ये जनरेटर है। अब ये होता क्या है, देखो पहले बॉयलर में क्या होता है, पानी गर्म होता है, पानी गर्म होता है और ये पानी गर्म होकर जाता है टरबाइन की तरफ, और ये टरबाइन में जैसे ही पानी वो जाएगा तो पावर, मतलब हम क्या बोले, वहाँ पर एक ब्लेड लगा रहता है। आप देखो ये पानी गर्म कर सकते हो, या अभी अगर इंडिया में देखा जाए, ओवरऑल इंडिया में, तो आदमी डैम बना देता है, डैम बनाकर ऊपर से पानी गिराता है। तो उसके वजह से भी प्रेशर से जब पानी गिरता है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होने के बाद, तो वो पंखी को घुमाता है, और वो पंखी घूमने की वजह से, पंखी मतलब कि ब्लेड वहाँ पर घूमना स्टार्ट होगा, जिसके वजह से एसी जनरेटर के अंदर का फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज एसी जनरेटर के कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा, और जिसके वजह से करंट बनता है। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं या स्ट्रीम ले सकते हैं, बॉयलर, यही चीज़ बोला कि बॉयलर है, ये टरबाइन है, टरबाइन से जाएगा और फिर ये जनरेटर पर लाइट पड़ेगा, तो ये जनरेटर क्या करेगा कि करंट यहाँ से प्रोड्यूस करेगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे आगे जब जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आप समझिए कि यहाँ से करंट जनरेट हो गया, और ये करंट कहाँ जनरेट हुआ, पावर स्टेशन पर, पावर स्टेशन पर करंट बन गया। लेकिन जो भी करंट वहाँ पर प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है 11 kV का, 11 kV। अब 11 kV का मतलब हो गया 11,000 वोल्ट का, बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, 11,000 वोल्टेज, ये कोई कम नहीं होता, क्योंकि हम लोग के घर में तो 220 वोल्ट ही चाहिए, लेकिन 11 kV का ये वोल्टेज है, ये ज़्यादा है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भी। आप बता रहे हैं क्यों? क्योंकि बहुत सारा इंडस्ट्रीज है जो इंडस्ट्रीज को इससे भी ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। दूसरा चीज़, ये वोल्टेज आता है बहुत ही दूर से, तो बहुत दूर से आने की वजह से अभी क्या हो जाएगा कि इसका मतलब जो करंट है, ये करंट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अब करंट किस में लॉस होता है, तो देखो अच्छा से देखा जाए, समझा जाए। अब देखो हीटिंग इफेक्ट में एक फार्मूला पढ़े होगे कि H इक्वल टू क्या होता है, I²RT, ये पढ़े हो। यानी कि जितना ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा करंट होगा, हीटिंग इफेक्ट उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि हीटिंग इफेक्ट में अगर हम लोग पढ़े थे तो हम लोग देखे थे कि जो हीट प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, वायर के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है स्क्वायर ऑफ करंट का। यानी कि जितना ज़्यादा करंट रहेगा, जितना ज़्यादा करंट रहेगा तो उस केस में हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, और हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो करंट उतना ही ज़्यादा लॉस होगा, यानी कि बर्बाद होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरा खराब, मतलब बर्बाद हो जाएगा, वो वेस्टेज हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट में। अब बात आता है कि जब बहुत दूर से करंट को जाना होता है तो धीरे धीरे उसका एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है। अब उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, यानी कि उस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए, माइनस करने के लिए, तो माइनस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रिड सब स्टेशन, मतलब ग्रिड सब स्टेशन बहुत दूर नहीं, मतलब वहीं पर बॉयलर के पास जस्ट लगा रहता है, बॉयलर के पास जस्ट लगा रहता है ये ग्रिड सब स्टेशन से। और ग्रिड सब स्टेशन में देखा जाए तो यहाँ पर एक होता है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। अब स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा रहता है। अब स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या करता है, पोटेंशियल को, बहुत ही अच्छा चीज़ है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या करता है, पोटेंशियल को इंक्रीज कर देता है और करंट को डिक्रीज कर देता है। अच्छा समझना, पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया, करंट को क्या कर दिया, डिक्रीज। तो जैसे ही पोटेंशियल बढ़ा और करंट घटा, तो करंट घटा तो हीटिंग इफेक्ट में जो करंट यूज बर्बाद हो रहा था, अब ये करंट बर्बाद होना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी वेस्ट हो जा रहा था वो वेस्ट होना हीटिंग इफेक्ट में अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके वजह से करंट काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस जब ट्रैवल करके जाएगा, तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस जब ट्रैवल करके जाएगा तो उस केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं होने वाला। तो इसीलिए अब यहाँ पर हम एक लगा दिए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर वही है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करे और करंट को, हाई करंट को लो में कन्वर्ट करे, हाई करंट को लो में, और वोल्टेज में अगर देखा जाए तो लो वोल्टेज को हाई में। इस चीज़ को याद रखना,
कम करता है और वोल्टेज को बढ़ाता है। तो यहाँ पर एक स्टेप ऑफ क्या लगा दिया गया, ट्रांसफार्मर लगाया गया। ये ट्रांसफार्मर कहाँ लगा दिया गया, तो ये ट्रांसफार्मर लगा दिया गया ग्रिड सब स्टेशन में। अब ग्रिड सब स्टेशन में क्या होता है कि ये 11 kV का जो करंट है, 11 kV करंट, तो अब ये 11 kV का जो करंट है, अब ये 11 kV का करंट चेंज हो जाता है 132 kV में। अब ये 132 kV में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो गया और उसके बाद ये करंट चलना स्टार्ट कर देता है और ये चलता है। देखो ये बड़ा बड़ा जो टावर लगा रहता है, जो हम लोग देखोगे शहर के जस्ट बाहर जो लगा रहता है, या शहर से भी बहुत कभी कभी शहर से भी वो बिलोंग करता है तो लगा रहता है। तो ये जो बड़ा बड़ा टावर से करंट जाता है, मतलब ये जाना स्टार्ट करेगा। कितना वोल्टेज है इसका, 132 kV। तो 132 kV के ये जाना स्टार्ट करेगा और ये जाने के बाद बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जाने के बाद क्या हो जाता है कि चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, वो उसके बाद पहुंचता है मेन सब स्टेशन पर। अब यानी कि अलग अलग एरिया में। अब जैसे कि अगर मान लो तुम्हारे सिटी में कहीं पर करंट एक बना दिया, सिटी में नहीं सॉरी, मान लो कि तुम्हारे पूरा स्टेट में बनाते हैं, सिटी तो छोड़ो, तुम्हारे पूरे स्टेट में बनाते हैं और पूरा स्टेट से अगर अलग अलग सिटी में हमको करंट भेजना है या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में करंट भेजना है, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अब करंट यहाँ से जाना स्टार्ट हो गया। अब ये करंट गया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में गया और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में लगा रहता है, एक लगा रहता है मेन सब स्टेशन होता है। एक क्या होता है, मेन सब स्टेशन। ये ग्रिड सब स्टेशन था, यहाँ पर क्या होता है मेन सब स्टेशन, और मेन सब स्टेशन के अंदर लगा रहता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये करता है कि वोल्टेज को घटा देगा। यानी कि जो वोल्टेज है, अब ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज कितना था, तो ये वोल्टेज जो भी अगर हम देखें तो ये 132 kV, यानी कि 132 kV का जो भी वोल्टेज था, ये जो 132 kV का जो ये वोल्टेज था, तब ये वोल्टेज, अब ये वोल्टेज आपका 132 kV ये चेंज हो जाएगा किस में, 132 kV चेंज हो जाएगा 33 kV में। यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या यहाँ से वोल्टेज को थोड़ा सा घटा दिया, 132 kV को क्या किस्म कर दिया 33 kV में, यानी कि वोल्टेज घटा दिया। और ये वोल्टेज जो घटा ये दो पार्ट में यहाँ से बट जाएगा। अब एक क्या हो जाएगा कि एक वोल्टेज चला जाएगा हेवी इंडस्ट्रीज में। हेवी इंडस्ट्रीज यानी कि जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री, जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री जैसे कि टाटा, हम बोल सकते हैं टाटा मोटर्स हो गया, या जो भी है हम ऐसा ले लिए कि टाटा मोटर्स में चला गया, या इससे बड़ा बड़ा, मतलब इससे बड़ा बड़ा क्या है, ये तो सबसे बड़ा कंपनी है और ही बड़ा बड़ा कंपनी है, तो टाटा मोटर्स हो गया, या जो भी है मान लो कि इलोन मस्क जी अपना कंपनी खोलो, उनके पास दे भाई अपना ले जा, 133 मतलब 33 kV का ले गया। या इससे भी बड़ा बड़ा जो कंपनी अभी और भी हो रहा है, जो कि इंडिया में मोस्ट ऑफ कंपनी जो बड़ा हेवी इंडस्ट्रीज, वहाँ पर ये 33 kV का करंट वोल्टेज का 33 kV का ये चला जाता है। और ये लोग क्या करता है कि अपना एक खुद का अपना एक स्टेशन बना लिया है, इंटरमीडिएट सब स्टेशन। अब क्या है कि ये अपना ले लेता है और उसको कंपनी क्या करता है, कंपनी को तो परमानेंट चाहिए, पूरा मशीन चलाना है, हेवी मशीन चलाना है, और हेवी मशीन इतना हेवी मशीन होता है कि वो 220 वोल्ट पर ऑपरेट नहीं होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा हेवी मशीन होने की वजह से वो लोग हेवी करंट 33 kV का ले लेता है और उसके बाद उस वोल्टेज को रेगुलर यूज करता है, क्योंकि बहुत सारा कंपनी में ऐसा मशीन है जो कि 24 आवर चलते रहता है, सालों साल चलते रहेगा। अब वो रुकना नहीं चाहिए, अब सालों साल चलते रह गया, एकदम चलते रहता है। नया नया जैसे टाटा टिस्को में अगर हम कंपनी में अगर देखें तो बहुत सारा मशीन है को अगर बंद हो जाए तो बहुत सारा कंपनी को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए उसको हमेशा करंट चाहिए और एक बहुत ही हाई वोल्टेज का, यानी कि 33 kV का वोल्ट का यहाँ पर वोल्टेज दे दिए। अब ये क्या करेगा, 33 वोल्टेज का हेवी इंडस्ट्री यूज कर लेगा और उसके बाद 33 kV का एक कनेक्शंस का करंट जो है फिर से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में चला जाएगा। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट सब स्टेशन। अब ये इंटरमीडिएट सब स्टेशन चला गया और जैसे ही ये इंटरमीडिएट सब स्टेशन में जाएगा तो उसके बाद ये क्या करेगा कि 33 kV जो है उसको कन्वर्ट कर देगा 11 kV में। अब ये हो जाएगा 11 kV, 33 kV यानी 33,000 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 11,000 में, 11,000 वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। और ये जैसे ही वोल्टेज में कन्वर्ट हुआ तो उसके बाद इसको दो पार्ट में फिर भेज दिया गया। एक भेज दिया गया कहाँ पर, टू लाइट इंडस्ट्रीज, और अगला भेज दिया गया सिटी सब स्टेशन। अब ये आपका सिटी के सब स्टेशन जो कि हम लोग बोलते हैं सर्किट हाउस, वहाँ पर ये सब जाना स्टार्ट हो गया, मतलब सिटी सब स्टेशन में आ गया 11 kV क्या।
अब ये 11 kV का सिटी सब स्टेशन में आ गया और ये जो है लाइट इंडस्ट्रीज में चला गया। लाइट इंडस्ट्रीज मतलब कि छोटा मोटा इंडस्ट्रीज, चनाचूर का इंडस्ट्रीज, या हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा इंडस्ट्रीज चनाचूर, या मतलब जो जिसको मतलब एक या फ्लावर मशीन खोल दिया, आटा चक्की चला रहा है, या जो भी है ऑयल ऑयल का एक इंडस्ट्री हम बोलते हैं कि ऑयल मतलब छोटा मोटा जो इसको कि मतलब एक पार्टिकुलर वोल्टेज इसको कि 11 kV का वोल्टेज चाहिए, ये वोल्टेज उसको दे दिया जाता है और ये अपना वोल्टेज यूज करके इंडस्ट्रीज को अपना चलाता है। और उसके बाद ये आपका आ जाता है सिटी सब स्टेशन में, यानी कि शहर में आपको पहुंच गया। और शहर में जो सिटी सब स्टेशन होता है, यानी कि यहाँ पर एक सर्किट हाउस जहाँ पर ये 11 kV का जो वोल्टेज होता है, 11 kV का वोल्टेज, ये देखो एक तरह से देखा जाए तो मोस्ट ऑफ केस जो होता है सर्किट हाउस, आपके शहर के अंदर एक देखे होंगे एक सर्किट हाउस होता है। सर्किट हाउस के अंदर बहुत सारा ट्रांसफार्मर लगाता है, वहीं से वो ट्रांसफ़र किया। अब देखो ये वोल्टेज आया ना, तो वोल्टेज आया तो वहाँ से वो कन्वर्ट कर रहा है, एक कन्वर्ट करके फिर अगला में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि अगर देखो एक डाउन किया, यानी कि अगर मान लेते हैं कि 33 kV को 11 kV में डाउन किया था, 33 को 11 kV में डाउन किया तो वहाँ से उसको भेज दिया और दूसरा जो 11 kV है उसको अगला ट्रांसफार्मर में, अब उसको और रिड्यूस किया, रिड्यूस करके फिर मतलब ऐसे रिड्यूस कर देता जाता है। जैसे कि देखो अब यहाँ पर ये 11 kV आया तो 11 kV को फिर रिड्यूस करके यहाँ कहाँ कर दिया 220 वोल्ट में, और ये 220 का जो वोल्टेज है ये हम लोग का पहुँचता है घर के पास, यानी कि ये हम लोग का पहुँचेगा सिटी कंज्यूमर के पास, यानी कि जो शहर में जो भी आदमी लोग रह रहे हैं हम लोग के घर में जो वोल्टेज पहुँचता है वो 220 वोल्ट का वोल्टेज पहुँचता है और उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है, अच्छा से याद रखना है कि कैसे करंट बना। यहाँ से बॉयलर, यानी कि बॉयलर मतलब एक समझ सकते हैं ये जनरेटर है। बॉयलर यही है कि स्टीम बनाया, उसके बाद टरबाइन पर प्रेशर से फेंका जिसके वजह से वो उसके अंदर ब्लेड घुमा और जिसके वजह से मैकेनिकल एनर्जी, ये क्या गया, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। फिर जैसे ही वहाँ से करंट बना तो करंट बनता है, हम फिर से रिवाइज इसलिए करा दे रहे हैं कि थोड़ा सा आप देश का विकास कीजिए। तो यहाँ पर जो करंट बना तो करंट बनता है तो 11 kV का बनता है, जिसके पास करंट तो का वैल्यू ज़्यादा होता है लेकिन वोल्टेज क्या है कम है, तो इसीलिए उसको हम क्या करते हैं वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। वोल्टेज को इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही करंट कम हो जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट में जो करंट बर्बाद हो रहा है अब बर्बाद होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और धीरे धीरे फिर यहाँ से क्या हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर फिर उसको 132 kV, फिर वहाँ से 132 को 33 kV में, और ये दोनों में इसको चेंज कर दिया। कुछ हेवी इंडस्ट्रीज में, कुछ को आगे इंटरमीडिएट सब स्टेशन में, और सब स्टेशन से फिर उसको क्या है सिटी सब स्टेशन में, यहाँ से लाइट इंडस्ट्रीज ये सब। तो ये चीज़ याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा यही प्रैक्टिस हुई है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस उसको देख लेते हैं। पावर जनरेटिंग स्टेशन क्या करता है, 11 kV का वोल्टेज बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या हुआ कि ग्रिड सब स्टेशन में गया, और ग्रिड सब स्टेशन में क्या होगा कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है, और वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर 11 kV को किस में बदलता है 132 kV में। और उसके बाद मेन सब स्टेशन में जाता है, मेन सब स्टेशन क्या होता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाता है जो 132 kV को 33 kV में बदलता है, और 33 kV में बदलता है तो ये दो पार्ट में करंट बढ़ जाता है। पहला टू हेवी इंडस्ट्रीज और दूसरा किस में हो गया था इंटरमीडिएट सब स्टेशन में, वहाँ से वो इंटरमीडिएट सब स्टेशन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ये इंटरमीडिएट सब स्टेशन में क्या होता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहता है जो कि 33 kV को 11 kV में क्या करता है कन्वर्ट करता है। फिर वहाँ से वो किस में चला जाता है दो पार्ट में, एक लाइट इंडस्ट्रीज में चला गया, चनाचूर का जो कंपनी हो गया चनाचूर, या छोटा मोटा जो भी कंपनी फ्लावर मशीन हो गया या जो भी है ऑयल वाला, और उसके बाद चला गया सिटी सब स्टेशन में। और सिटी सब स्टेशन में जाने के बाद फिर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा और वो क्या किया कि 11 kV को 220 kV में बदल दिया, और फाइनली हम लोग के पास कंज्यूमर के पास से करंट पहुंच गया। तो कंज्यूमर के पास करंट पहुंच गया, और वहाँ से अब करंट हम लोग के घर में कैसे एक एक पार्ट्स, मतलब हम लोग घर के पास तो करंट आ गया, लेकिन घर के पास जो करंट आया अब वो वहाँ से आगे कैसे बढ़ेगा उसके बारे में हम थोड़ा जाने। तो चलिए हम लोग देखते हैं, फिर से एंजॉय करना। तो 3 वायर होता है, एक होता है लाइव वायर, इसको हम लोग बोलते हैं लाइव, या इसी को हम लोग कहीं कहीं फेज वायर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं फेज वायर। फेज वायर लाइव मतलब कि जिंदा, मतलब लाइव मतलब जिंदा, मतलब क्या है, मतलब इसी में करंट फ्लो करेगा, इसी में करंट फ्लो करेगा लाइव वायर। तो लाइव वायर है, और लाइव वायर जो होता है कंपनी एक फ्यूज से, मतलब यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ, ये क्या है ये एक फ्यूज है, ये एक फ्यूज है। अब ये फ्यूज होता है जिसका रेटिंग अबाउट इसका रेटिंग अगर हम लोग बात करें
अबाउट इसका रेटिंग होता है लगभग 50 एम्पियर का, 50 एम्पियर का इसका रेटिंग होता है। और ये उसके बाद ये इसलिए कनेक्ट किया जाता है कि मान लो कि कभी अचानक ऐसा हो कि ओवरलोडिंग हो या शॉर्ट सर्किट हो तो ये फ्यूज वायर क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। फ्यूज का काम क्या था, फ्यूज क्या काम करता है, फ्यूज के पास क्या होता है, फ्यूज के पास आप लोग जानते हैं कि फ्यूज के बारे में हम पिछला वीडियो में कवर किए थे। फ्यूज के पास क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है और साथ ही साथ लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज ये क्या काम करता है, हाई रेजिस्टेंस की वजह से ये क्या करता है, लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। और जैसे ही एक गिवन रेटिंग के बाद करंट बढ़ता है, जैसे कि हम लोग डोमेस्टिक में अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक हम लोग के घर में जो आता है ज़्यादातर वो 5 एम्पियर का करंट होता है, 5 एम्पियर। लेकिन अभी हम ये पहले पोल पर भेज रहे हैं करंट को, और वो पोल से आपके घर में जाएगा और वो घर में आपके अलग अलग पार्ट्स में जाएगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में बहुत। तो ये लो मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसके वजह से उस रेटिंग से जैसे ही करंट बढ़ता है तो वो क्या कर देता है, वायर पिघल जाता है, यानी कि मेल्ट कर जाता है, टूट जाता है। और टूटने की वजह से वहाँ पर करंट फ्लो पास आगे होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो यहाँ पर लाइव वायर को एक कंपनी फ्यूज केबल, अभी देखो ये जो फ्यूज है ये इस पर टोटली अधिकार कंपनी का है। कंपनी जो है ऑथराइज होता है, यानी कंपनी ही इस फ्यूज वायर को अपने से चाहेगा तो वो निकाल सकता है या उसको चेक कर सकता है या बदल सकता है या ख़राब हो या जो भी है। ये हम लोग का अधिकार नहीं होता है कि हम लोग ऐसा नहीं कि जाएंगे देखेंगे इस फ्यूज़ को निकाल लेंगे, देखेंगे क्या है उसके अंदर। अब ये पूरा ऐसा नहीं कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं, वोल्टेज गड़ा घटा, तो ये सब हम लोग का काम नहीं है, ये सब कंपनी अथराइज। उसके बाद एक वायर और होता है न्यूट्रल वायर, ये इसको हम लोग वायर को बोलते हैं न्यूट्रल वायर। अब ये न्यूट्रल वायर हो गया। तो न्यूट्रल वायर का अगर बोला जाए तो न्यूट्रल वायर का जो बुक बोलता है बहुत ही सिंपल भाषा में कि न्यूट्रल वायर का एक ही काम है, जो ये लाइव वायर गया तो लाइव वायर का रिटर्न जर्नी को जो है ये न्यूट्रल वायर देखता है। और एक होता है अर्थ वायर। तो अर्थ वायर का काम भी वही है। अर्थ वायर काम करता क्या है कि मान लो कभी अचानक ओवरलोडिंग हो जाए तो वो करंट को अर्थ में सप्लाई कर देगा, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, ये जो लाइव वायर होता है उसका रेटिंग तो 220 वोल्ट होता है, इसका भी 0 वोल्ट होता है और इसका भी 0 वोल्ट होता है। ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, और इसका लाइव वायर का क्या हो गया, 220 वोल्ट इसका रेटिंग हो गया, इसका 220 वोल्ट रेटिंग हो गया। अभी उसके बाद ये करंट धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर उसके बाद किस में जाता है, तो ये देखो ये पोल पर ही लगा रहता है आपका एक मीटर। अब ये मीटर लगाने का कंपनी भी बहुत ही अच्छा तरीका सोचा, क्योंकि पहले आदमी क्या करता था ना कि टोकन का आप नाम जानते हैं, टोकन से फंसा देगा, करंट चुरा लेगा। तब कंपनी वाला क्या कर दिया कि यहाँ पर एक मीटर दे दिया, और मीटर में क्या मालूम चलेगा कि मीटर का रेटिंग ये बता देगा। मीटर का काम ये है कि रेटिंग बता देगा कि मतलब यहाँ पर करंट कितना उठा। मीटर आपको मालूम है ना, मीटर का यूनिट उठता है, किलोवाट मीटर है। किलोवाट मीटर का मतलब क्या हो गया कि ये अगर बोला जाए तो यूनिट याद होगा आपको, एक यूनिट उठा तो 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब हो गया कितना एनर्जी यूज हो गया, 3.6 × 10⁻⁶ जूल आप एनर्जी यूज कर गया। तो ऐसे करके यहाँ पर एक कंपनी मीटर दे दिया, और इस मीटर देने की वजह से क्या हुआ कि आप जितना भी आप करंट यूज करेंगे तो करंट यूज करने की वजह से यहाँ पर मालूम चल जाएगा कि कितना ज़्यादा। देखो इलेक्ट्रिक पोल हो गया, यहाँ पर ही इलेक्ट्रिक पोल पर ही मीटर होता है। और ये मीटर क्या होता है कि अब उस मीटर से पोल से जितना भी करंट, अब रमेश को दे दिए, सुरेश को दे दिए, महेश को दे दिए, दिनेश को दे दिए, जिसको भी देना अलग अलग करंट दे दिए। तो जैसे ही करंट आप दे दिए तो उस केस में आप कौन, रमेश, महेश, सुरेश मिलाकर अगर इस मीटर का रीडिंग और उन लोगों का रीडिंग अगर दोनों मैच कर रहा है तो मतलब हाँ कोई चीटिंग नहीं कर रहा है, कोई चोरी नहीं कर रहा है करंट का। तो ये चीज़ कंपनी बहुत तेज़ है। और इसके साथ ही साथ इसको एक अर्थ वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है। अर्थ वायर को इसको हम लोग ELCB बोलते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। कि मतलब ये क्या है कि अगर मान लो कभी ओवरलोडिंग होगा तो ये लीकेज को क्या कर देगा, अर्थ के अंदर भेज देगा। तो इसी को हम लोग कनेक्ट करते हैं। एक बात और, उसके बाद ये हम लोग का करंट फाइनली हम लोग कहाँ पहुँचता है, घर के अंदर। ये घर के अंदर पहुँच गया, चलो हम घर के अंदर पहुँचा देते हैं। तो ये लाइव वायर हो गया, न्यूट्रल वायर हो गया, और ये क्या हो गया, अर्थ वायर। फाइनली अब हम लोग जब घर में आता है तो घर में
घर में आते हैं तब मेन स्विच, यहाँ पर एक स्विच लगा रहता है, ये भी एक स्विच है, ये भी स्विच है, दो स्विच है। अब ये स्विच जो होता है ना, ये स्विच लाइव वायर में भी कनेक्ट होता है और न्यूट्रल वायर में भी कनेक्ट होता है। अर्थ वायर क्या होता है कि यहाँ से जस्ट नीचे से ऐसे क्रॉस करके भेज दिया जाता है, अर्थ वायर से कोई मतलब। यहाँ पर ये दो, अब ये क्या हो गया, मेन स्विच में दो, एक लाइव वायर, एक क्या हो गया न्यूट्रल वायर। ये दोनों से स्विच कनेक्ट करने का मतलब ये है कि हम लोग चाहते हैं कि दोनों का करंट को कट करें। अब मान लो कि कभी आपके घर में कोई रिपेयरिंग करने आया, और रिपेयरिंग करने आया, तुम क्या कहे हो कि लाइव वायर का तो ठीक है यहाँ पर कनेक्शन कट कर दिए हो, ठीक है, लेकिन कभी भी अगर थोड़ा सा भी आंधी उन्हें आया, या थोड़ा सा इंडिया में ऐसा होता है आंधी आया या पेड़ का टहनी गिर गया, या कोई बच्चा डंडा एक लिया फेंक दिया, तो फेंकने की वजह से क्या हो गया, कैसा हो गया कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर इधर आपस में दोनों सट गया। तो जैसे ही ये सटा तो ये न्यूट्रल क्या बन गया, लाइव बन गया, और इधर से क्या आना जा रहा था, अर्थ जा रहा था। या तुम ये बोल सकते हो कि न्यूट्रल लाइव बन गया, और न्यूट्रल लाइव जैसे ही बन गया तो उसके वजह से जब इधर रिपेयरिंग करने वाला जो है, यानी कि ये भी 220 वोल्ट, ये भी 220 वोल्ट, तो ये भी 220 वोल्ट लाइव वोल्टेज जैसा काम करने की वजह से अब जैसे ही तुम रिपेयरिंग करने लग गया तो टच किया तो उसको करंट का झटका लग गया, यानी कि उसको करंट का झटका लगना स्टार्ट हो गया। तो इस चीज़ को बचाने के लिए क्या किया जाता है कि मेन स्विच में दोनों में, मतलब दोनों मतलब कि लाइव में भी और न्यूट्रल में भी, दोनों में ही स्विच लगा दिया जाता है, और एक के साथ दोनों को कट कर दिया जाता है। दोनों को कट इसलिए किया जाता है, ये आपके घर में होता है, घर का जस्ट आपके घर में लगा रहता है, जो कि पूरा घर का सप्लाई को कट कर देता है। तो बहुत ही एक अच्छा चीज़ होता है। उसके बाद घर के पास जब आपका करंट आ गया तो उसको अलग अलग रूम में भेजा जाता है। अब अलग अलग रूम में भेजा जाता है, और अलग अलग रूम में भेजने के दौरान जो भी है हमेशा लाइव वायर में एक क्या लगा दिया जाएगा, MCB। MCB का काम क्या होता है, MCB का फुल फॉर्म बोलते हैं मिनिएचर या मिनियोच्योर, जो भी है पढ़ना पड़ सकते हो, मिनिएचर मिनियोच्योर सर्किट ब्रेकर है। ये क्या है, बहुत ही कम समय में अबाउट 25 मिली सेकंड्स में 25 मिली सेकंड में यहाँ पर करंट का सप्लाई को क्या करता है, कट करता है। बहुत ही फास्ट काम करता है। MCB आप देखे हैं मार्केट में मिल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, हर घर में लगा होगा, हर रूम में MCB दे दिया जाता है। आपके रूम में करंट गया, लाइव वायर MCB से जुड़ा हुआ है, MCB से लाइव वायर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी MCB से जुड़ा हुआ है, ये भी MCB से, अलग अलग रूम में भेजा है। कारण क्या है कि कभी अब यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि कभी आपके घर में कोई कनेक्शन ख़राब हुआ और उसको आपको रिपेयरिंग कराना है, तो उसको रिपेयरिंग कराना है, तो इसके लिए हमको यहाँ पर मेन स्विच में करंट काटने की क्या जरूरत है। अगर मेन स्विच में काटेंगे तो पूरा घर का जितना भी घर में जितना भी रूम है उस सब रूम का क्या हो गया, कनेक्शन कैंसिल हो गया। और हमको केवल रिपेयरिंग करना है, मान लो कि रमेश का रूम में, और रमेश का रूम में अगर करना है तो सुरेश का, दिनेश का और महेश का काटने की क्या जरूरत है। ये लोग को तो भाई आराम से रहने दो कि ये तुम लोग भाई अपना घर में रहो, इस तुम्हारा करंट काटने की कोई जरूरत नहीं। या कभी ऐसा होगा कि महेश का कभी कनेक्शन ख़राब हो गया तो भाई ठीक है, उसका अपना लाइव वायर से। अब ये लाइव वायर का अलग अलग रेटिंग होता है। अब देखो रेटिंग एक जनरली अगर हम बात करें तो हम लोग बोलने के लिए रेटिंग बोल देते हैं कि रेटिंग जो है, रेटिंग करंट का कितना होता है, 5 एम्पियर से 15 एम्पियर। कहीं कहीं अब देखो डोमेस्टिक कभी कभी अगर कभी आ जाएगा डोमेस्टिक रेटिंग कितना होता है तो हम बोलते हैं कि 5 एम्पियर डोमेस्टिक रेटिंग होता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर कहीं मान लो कि हीटर हो गया, गीजर हो गया, या एयर कंडीशनिंग हो गया, जो कि अभी आजकल ये सब बहुत ज़्यादा यूजेज हो रहा है, तो ये सब ज़्यादा यूज होने की वजह से अभी रेटिंग बढ़ भी गया। लेकिन हम लोग बोलने के लिए बोल देते हैं वही लाल कार्ड वाला जो कनेक्शन है, तो लाल कार्ड वाला अगर कनेक्शन देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग 5 एम्पियर का रेटिंग हम लोग का डोमेस्टिक होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर आगे बढ़े, दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो चलो, एकदम मज़ेदार टॉपिक है, ये सब पढ़ना चाहिए। यही होता है एमसीबी सबको ही देखा भी होगा, इसलिए हम थोड़ा सा पिक्चर डाल दे रहे हैं कि थोड़ा सा ड्राइंग का विजुअलाइजेशन हो, कि हम लोग का आसपास दिखाई दे कि एमसीबी एक्चुअल में होता कैसा है। ठीक है, तो यही है एमसीबी। देखे हो ये वाला, ये क्या होता है कि इसको उठाया जाता है, इसको गिराया जाता है। उठाना गिराना से ही क्या होता है, करंट क्या होता है, जैसे ही इसको उठाओगे तो ये क्या हो जाएगा ऑन, और गिराओगे तो क्या हो जाएगा ऑफ। ये ऑन और ये क्या हो गया ऑफ, और ये होता है एमसीबी। देखो ये बहुत सारा वायर से अलग अलग रूम में जो है पूरा रूम का कनेक्शन का एमसीबी यहीं पर लगा रहता है, अलग अलग रूम का पूरा टोटली जो भी है लगा, ये बहुत बड़ा एमसीबी। अब ये क्या होता है अलग अलग, जैसे अब मान लो कभी कभी क्या होता है कि मेन बोर्ड में ही अलग अलग आपका दे दिया जाता है कनेक्शन। जैसे कि पूरा बिल्डिंग में अगर देखो, बिल्डिंग के लिए अगर बात बोला जाए तो अलग अलग लगा दिया गया। अब बिल्डिंग में अलग अलग फ्लाइट को करंट चाहिए,
तो अलग अलग फ्लैट का चाहिए, तो चलो भाई हम यहीं पर सब फ्लैट का कनेक्शंस लगा ली। अब कोई फ्लैट वाला बिल दिया नहीं तो खड़ाक दे यहीं से गिराए, ठीक है तुम्हारा कनेक्शन ख़त्म। यहाँ से अब ऐसा थोड़े है कि उसके घर में जाएगा भाई ला तुम्हारा देखते हैं जो मेन स्विच है वहाँ से करंट काटे, ऐसा थोड़ी करेगा, ये अपना यहीं से गिरा दिया, करंट कनेक्शन ख़त्म, और उसके वजह से उसको सप्लाई करंट मिलना क्या हो गया, बंद हो गया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो ओके, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मज़ा आने वाला है। अब कुछ डिवाइसेस होता है जो कि हम लोग घर में यूज होता है। सबसे पहला चीज़ होता है स्विच। स्विच तो सबको देखा भी है। अब स्विच क्या होता है अगर देखा जाए तो स्विच का मेन काम क्या है कि एन ऑन ऑफ डिवाइस। स्विच का काम एक है कि ये क्या है, ऑन ऑफ डिवाइस है जो करंट को ऑन ऑफ डिवाइस फॉर अ करंट इन अ सर्किट। अब करंट को, अब ये बात ध्यान देना, अब ये नहीं कि, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कनेक्टेड इन अ लाइफ वायर। अब ये नहीं कि यहाँ पर न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर दिए, ऑन ऑफ तो हो रहा है, बल्ब तो बुझ गया लेकिन अभी भी करंट आ रहा है। अभी कभी भी याद रखिए कि लाइफ वायर ज़्यादातर जो मतलब लाइफ वायर होता है, जो फेज वायर होता है, उसी में फ्यूज या स्विचेस कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि हमको करंट को कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड करना है। जब करंट को कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड करना है तो हमको लाइफ वायर में इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। लाइफ वायर में जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो करंट यहाँ पर कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड हो जाता है। इसीलिए जब स्विच को आप ऑफ करेंगे तो करंट का सप्लाई बंद, तो आपको करंट का झटका नहीं लगेगा। इस चीज़ को याद रखना। स्विच शुड नेवर भी टच विथ अ वेट हैंड्स, ये भी एक प्रिकॉशंस है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी करंट, मतलब ये देखो, ये जो स्विच जो लगा रहता है, बाथरूम के बाहर लगा रहता है, घर में लगा रहता है, ठीक है। तो बाथरूम के बाहर वाला जो स्विच होता है, ज़्यादातर क्या आदमी करता है, क्या ऐसे हाथ धोकर आया और हाथ धोकर आकर ले एकदम वही वेट हैंड से, अब वेट हैंड मतलब गीला हाथ से लिया, ऐसे टच कर दिया, तो जैसे ही उसको टच किया करंट का उसको झटका लगेगा। कारण क्या होता है, उसमें करंट का सप्लाई है, लाइफ वायर है, आप टच किए तो आप नीचे से अर्थ दे दिए, जिसकी वजह से करंट का झटका लगता है। तो इसीलिए आजकल कंपनी बहुत तेज हो गया। सब कंपनी आजकल क्या कर रहा है, इंसुलेटिंग मटेरियल का, मतलब क्या, उसके बाद प्लास्टिक कवर का, बाथरूम का स्पेशली जो बाथरूम का जो स्विचेज होता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल प्लास्टिक का कवर लगा कर दे रहा है कि जब आप टच करेंगे तो उसके वजह से आप कितना भी हाथ गीला हो तो उसके वजह से आपको झटका लगना क्या होता है, रिड्यूज होता है, कम हो जाता है। तो आप देखते हैं कि आप नहीं सुधर रहे हैं, आप प्रिकॉशंस को ओबे नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी ओबे कर रहा है और एक अलग अलग तरह का स्विच आपका पैसा उससे वसूल कर रहा है। ठीक है, आप नहीं सुधरेंगे, हम सुधारेंगे, पैसा और थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो पैसा बढ़ाकर वो कंपनी आपसे कमा रहा है। एक हो गया क्या, अर्थिंग। अर्थ वायर क्या होता है, यूज टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अ इलेक्ट्रिक शॉक। ये इलेक्ट्रिक शॉक से बताता है। मान लो कि इलेक्ट्रिक का झटका जो है, इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक का झटका, तो उससे ही आपको क्या करता है, बचाता है। कैसे बचाता है तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कैसे बचाता है। क्योंकि जब भी अगर करंट सर्किट में अगर मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो करंट कहाँ चला जाता है, अर्थ वायर में, या अर्थ वायर में चला जाता है। और अर्थ वायर में जाने की वजह से ये क्या होता है, अर्थ वायर कैसा होता है, यही होता है अर्थिंग। अर्थिंग बनाना बहुत ही आसान है। देखो ये वाला जो दिया है, टू हेवी अर्थ कनेक्शन एट अ किलोवाट मीटर, ठीक है, ये तो अर्थिंग हो गया। लेकिन अब देखो यहाँ से यहाँ जो लगा हुआ है, तो ये जो लगा है इसमें एक कॉपर प्लेट रहता है और इस कॉपर प्लेट को जोड़ा जाता है कॉपर वायर से, लेकर इसको आग लग जाता है। इसके अलावा एक होता है थिक कॉपर वायर। अब ये भी एक कॉपर वायर है। कॉपर वायर मतलब सिलेंड्रिकल शेप में, हॉलो पाइप जैसा, उसके अंदर मोटा, ये वाला थिक है, ये थिक मोटा, और ये क्या है, हॉलो पाइप है। इस पाइप के अंदर उसको डाला जाता है, पाइप के अंदर डालकर उसको अर्थ के अंदर एक गड्ढा खोदकर, हम जैसे हम लोग बनाए हैं घर में, तब क्या हो जाएगा, एक बहुत ज़्यादा हम लोग क्या कर लिए कि एक ले लिए गड्ढा खोदे और उसमें क्या कर दिए कि एक पाइप में एक मोटा सा हम लोग क्या किए, कॉपर वायर, और उसके अंदर एक प्लेट लगा रहा था कॉपर का, उसको ले जाकर डाल दिया जाता है। उसके अंदर क्या किया जाता है, मिक्सचर ऑफ चारकोल और सॉल्ट डाल दिया जाता है, चारकोल और सॉल्ट डाल देता है। कभी कभी तो गाँव में आदमी लोग गोबर भी डाल देता है। गोबर मतलब हो गया कि बायोमास, यानी कि जो भी वेस्टेज ऑफ द एनिमल्स है उसको डाल दिया गया, जिसके वजह से अर्थिंग आदि बनाता है। ये होल कर दिया है ग्राउंड से, ये ग्राउंड से होल करके ऐसे बनाया था। तो ये क्या करता है,
इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है आपको। बचाता कैसे है? अगर मान लो कभी भी करंट अचानक बढ़ गया सर्किट में, तो वो करंट कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा, और अर्थ में चल जाने की वजह से आपको झटका लगना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और करंट जाना मतलब क्या है? देखो उसका, देखो अर्थ वायर का हमेशा पोटेंशियल क्या है? लो है, जीरो है। और जो लाइफ वायर है उसका पोटेंशियल क्या है? 220। तो जैसे ही एक हायर पोटेंशियल और एक क्या होगा? लोअर पोटेंशियल, तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? हायर से लोअर, हायर से लोअर, मतलब लाइफ वायर से कहाँ पर? अर्थ वायर में, लाइफ वायर से अर्थ वायर में, जिसके वजह से आप इलेक्ट्रिक शॉक से बचते हैं। नहीं कि ऐसे मतलब आता है एकदम शक्तिमान जैसा बचा देता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्यों बचाया? क्योंकि एक हो गया हायर पोटेंशियल लाइफ वायर, और ये क्या हो गया? लोअर पोटेंशियल, क्योंकि हम बताया था ना इसका 0 वोल्ट होता है, 0 वोल्ट पर है, और लाइफ वायर आपका है 220 वोल्ट पर। तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इस बात को याद रखिए अच्छा से। और क्या होता है? मेड ऑफ द कॉपर वायर और द मेटल विच डीप इनसाइड द अर्थ विथ अ चारकोल सॉल्ट एंड वाटर। तो चारकोल सॉल्ट और वाटर, वाटर तो हम छोड़ ही दिए थे, ठीक है। वाटर आपको याद रखना है, बिना वाटर कैसे होगा? ओके, अगला हो जाता है 3 पिन। 3 पिन भी आप लोग देखे हैं, 3 पिन हम लोग को जो घर में लगा रहता है। तो 3 पिन अगर देखोगे तो इसमें 3 पिन में ये जो मोटा वाला जो होता है, तो आपको ये देखा जाए कि ये जो बीच मिडिल जो है, यानी कि यहाँ पर ये पार्ट, आप बात को अच्छा समझेंगे। ये वाला जो सबसे टॉप में रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ वायर। और एक होता है यहाँ पर, देखो लेफ्ट हो गया राइट, तो राइट में जो लगा है वो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, और जो लेफ्ट में लगा है वो क्या हो गया? लाइफ वायर, न्यूट्रल वायर, और ऊपर क्या हो गया? अर्थ वायर। तो 3 पिन होता है। टॉप पिन फॉर द अर्थिंग, द पिन ऑन द लेफ्ट साइड फॉर द लाइफ, लेफ्ट में लाइफ हो गया, एंड द पिन ऑन द राइट फॉर द न्यूट्रल। इस बात को याद रखेंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जो हम लोग इंडियन आदमी बहुत क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव मतलब कि नया नया दिमाग लगाते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी हम लोग का इलेक्ट्रिक आयरन होता है घर में, तो इलेक्ट्रिक आयरन आता है, वो 3 पिन का रहता है, 3 पिन का रहता है। लेकिन वो क्या होता है कि कभी भी वो थोड़ा वायर ख़राब हो जाता है, तो वायर ख़राब होने के हीटिंग इफेक्ट के ख़राब होने की वजह से आदमी जब दुकान पर जाता है, तो दुकान पर क्या करता है कि डबल पिन वाला ही, मतलब डबल वायर वाला। अब बोलता है कि अर्थ वायर लगाने क्या होता है, मोटा वाला लगाने से कोई मतलब नहीं, ये टाइम पास है। अब जिसको नॉलेज नहीं है तो बोलता है वो टाइम पास है, 2 वायर से नहीं काम हो जाएगा, लाइफ और न्यूट्रल। और आप क्या करते हैं कि जो आयरन ख़राब हुआ, इलेक्ट्रिकल आयरन, आप उसको 2 वायर का लगा कर देते हैं। अब होता यही है, जब 2 वायर का लगा कर कभी वोल्टेज बढ़ा तो अर्थ में वो वायर को नहीं भेजेगा, आपका इलेक्ट्रिक जो आयरन है वो जल जाता है। बोलते हैं कि ये कैसे हो गया? तो कैसे हो गया भाई? साइंस को फॉलो नहीं किया। अब क्या है कि जो हम लोग लिए था अर्थ वायर, तो अर्थ वायर क्या कर रहा था? वो बैलेंस कर रहा था। कभी वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा तो वो अर्थ में भेज देगा। लेकिन अभी तो आप अर्थ वायर को हटाइए दिए, अब आपके पास लाइफ हो गया, न्यूट्रल हो गया, जिसके वजह से करंट बढ़ जाता है। करंट बढ़ने की वजह से ऐसा होता है। आपको बात को अच्छा से ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए सबका एक पार्टिकुलर अपना अपना यूजेज है। द अर्थ पिन ऑफ द थिकर एंड द लॉन्गर देन द अदर 2। ये जो होता है, देखो अर्थ वाला क्या है? मोटा होता है थोड़ा सा, और लंबा भी होता है। तुम लोग देखा भी होगा, सबको देखा होगा, सबके घर में 3 पिन है, नहीं तो टीवी भी का निकाल कर देख लो। अगला आ गया सॉकेट। सॉकेट क्या है? सॉकेट भी हम लोग देखें। अब सॉकेट कैसा होता है, तो थोड़ा सा बात को अच्छा से समझा जाए। सॉकेट को, यही सॉकेट होता है। 3 पिन सॉकेट लिए, 2 पिन भी आता है। 2 पिन में केवल लाइफ और न्यूट्रल होता है, ले हम 3 पिन आ लिए। 3 पिन में क्या हो जाएगा? ऊपर वाला जो हो गया ये अर्थ वायर हो गया, जो कि ठीक वाला जो पिन आ रहा था इसी के अंदर आ रहा था। और ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, और ये क्या हो गया? लाइफ हो गया, ठीक है। और इसी को स्विच से कनेक्ट कर देते हो। स्विच से कनेक्ट क्यों कर देते हो? कब मान लो कभी ऑन ऑफ करना है, ठीक है। द कॉपर नहीं अपर, द अपर बिगर होल इन द सॉकेट is for the earth connection, while the hole on the right side for the connection of the life होगा life and the left side, ठीक है, and neutral वायर। अब यहाँ पर देखा जाए, ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो गया, ये क्या हो गया? लाइफ हो गया, और ये क्या हो गया? अर्थ वायर। तो यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है। अब बताता है कि कभी कभी हम लोग को थोड़ा सा कलर कोडिंग के बारे में भी हमको क्वेश्चन पूछ देता है। कलर कोडिंग क्या होता है? अब ये सब देखो, ये सब एक इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर ना, हर बच्चा को पढ़ना चाहिए, हर इंसान को पढ़ना चाहिए, जिसको साइंस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन घर में अगर कभी भी कनेक्शन करना चाहता है तो बिना इसका नॉलेज का नहीं होना, आपको नॉलेज होना चाहिए इसका। हाँ देखो, जैसे कलर कोडिंग, आदमी को कोई भी कलर लगा देता है,
आता है इलेक्ट्रिक, आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आता है, वो क्या करता है लाइफ और न्यूट्रल दोनों का सेम कलर लगा दिया। जब बनाने गए तो उसके बाद आपको कनेक्शन काटे तब मालूम नहीं चला कि इसका कौन लाइफ है और कौन न्यूट्रल है। हाँ, अभी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है तो हम लोग बोल सकते हैं कभी क्या जाता है टेस्टर आ जाता है जिसको आप लेकर चिपकाते हैं, तो चिपकाने की वजह से वहाँ पर मालूम चल जाता है कि वहाँ पर करंट उसमें फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिसके वजह से आप बच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि, लेकिन अगर मान लो कि दोनों का कलर पहले ही से अलग अलग हो, जैसे लाइफ वायर जनरली कैसा होता है रेड और ब्राउन होता है। रेड पहले था ओल्डेस्ट फैशन में अगर देखा जाता है इसको रेड माना जाता था, और इसको क्या अभी न्यू में जो है करेक्शन में इसको ब्राउन माना गया। कलर बोला गया कि आप जब भी घर में वायरिंग कीजिए तो कलर कोडिंग को यूज कीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप न्यू मिस्त्री को बनाने के लिए कोई चीज़ लेकर आएंगे तो उसको मालूम चलेगा कि कौन लाइफ है कौन न्यूट्रल है क्या है। फिर आ जाता है न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है, ब्लैक होता है या लाइट ब्लू होता है। ब्लू आजकल यूज़ किया जाता है, लेटेस्ट वाला है, पुराना वाला ब्लैक यूज़ किया जाता है। और अर्थ वायर मतलब ग्रीन, देखो अर्थ हरा भरा होता है तो इसलिए डैट इज कॉल्ड ग्रीन। और उसके बाद येलो, तो येलो और ग्रीन इसको यूज़ किया जाता है। तो आपको इसको बात को अच्छा से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जो है। अगला अगर हम बात करें तो हाई टेंशन वायर। हाई टेंशन वायर क्या है, तो हाई टेंशन वायर ये देखो जो बड़ा बड़ा शहर में या फील्ड में जो लग गया होता है, मतलब बड़ा पोल से होकर जो जाता है, लगता है टावर जैसा जो है, ये जो वायर गया है, ये सब जो वायर है इसको हाई टेंशन वायर बोलते हैं। ये हाई टेंशन वायर बहुत ही मोटा होता है, दिख रहा है यहाँ पर पतला, बहुत मोटा होता है। देखो ये हो, इसके अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉइल्स को लेकर आपस में वाउंडिंग कर दिया जाता है, लपेट दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, जिसके वजह से इसका फायदा क्या होता है कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, लो हो जाता है। पहला चीज़ का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, लो हो जाता है। किसकी वजह से, जब लार्ज सरफेस एरिया हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा आप बढ़ाते गए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने के वजह से रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। और रेजिस्टेंस कम होने के वजह से ये जल्दी मेल्ट नहीं करता। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग देखे होंगे कि शहर में ऐसा होता है, कभी तार गिर गया तो तार जब अचानक गिरता है तो तार अचानक गिरने की वजह से क्या होता है कि उसके आसपास कि जितना भी एरिया होता है उसमें आग जल जाता है। अभी तो इसमें सेंसर का काम आने लगा है, लेकिन पहले क्या था कि मतलब गिरा तो उसके वजह से पूरा उस एरिया में आग लगना स्टार्ट हो जाता है। जैसे एक वायर हो गया, टूट गया, तो टूटने की वजह से क्या होता है, जैसे ही ये वायर टूटता है तो टूटने की वजह से क्या होता है कि ये अर्थ पर कनेक्ट होता है। अब अर्थ पर क्या होता है, अर्थ का पोटेंशियल तो भाई 0 वोल्ट है, और इसका मान लो कि जो भी वायर है तो इसका हाई वोल्टेज लेने के वजह से ले लिया 33 kV का ही ले लिया, तो हाई वोल्टेज है। और हाई वोल्टेज होने के वजह से या 25,000 वोल्ट जो भी है, जैसा ऐसा रेटिंग अगर दिया जाए तो उसके अकॉर्डिंग 33 kV वोल्ट नहीं 33 kV, ओके, 25 kV हो या कितना हो, 33 kV हो, जैसा भी हो, और वो आपके अकॉर्डिंग मतलब जो उस पोल पर गया उसके अकॉर्डिंग सप्लाई करने वाला। तो जैसे ही ये वायर गिरता है टूटकर तो ये क्या होता है, 0 वोल्ट पे होता है, और ये क्या होता है, हायर पोटेंशियल। तो हम जानते हैं करंट ऑलवेज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर, जिसके वजह से इसमें करंट क्या होना स्टार्ट हो जाता है, फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और करंट के फ्लो होने की वजह से कहाँ से कहाँ, हायर से लोअर, उसके अंदर का जो भी कॉन्टैक्ट में जो सब्सटेंस मिलता है जो कम्बस्टिबल हो, जिसमें आग लगे तो तुरंत आग पकड़ लेता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए इस सबको बचाने के लिए अभी कंपनी जो है कि बहुत तेज़ हो गया। जैसे ही वो गिरेगा तो आदमी को वहाँ पर पोल पर कनेक्शन मालूम चल जाएगा, तुरंत वहाँ से कनेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और सप्लाई होना करंट का क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जिससे ये नुकसान जो ज़्यादा हो रहा था वो नुकसान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस होगा। इस बात को आप याद रखिए। अब आगे आते हैं, अगला सिस्टम ऑफ वायरिंग। हम लोग के घर में जो होता है वायरिंग 2 तरह से होता है, जिसमें सबसे फेमस तो वायरिंग आता है। अगर हम लोग बात करें तो 2 तरह का वायरिंग है, एक रिंग है और एक ट्री है। लेकिन हम लोग का जनरली जो हम लोग पढ़ना होता है, एक हो गया जो कोई ट्री हो गया जो कि दिया हुआ बात, और अगला होता है रिंग वायरिंग। हम लोग ज़्यादातर रिंगे वायरिंग करते हैं। रिंग वायरिंग करने का फ़ायदा क्या है हम बताएंगे। तो हम लोग सिस्टम ऑफ वायरिंग अगर देखा जाए तो एक रिंग वायरिंग हो गया और एक हो गया ट्री वायरिंग। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि ट्री वायरिंग होता क्या। ट्री वायरिंग में क्या होता है, डिफरेंट ब्रांच ऑफ लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फॉर अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस लाइक ट्री। अब देखो बात समझो, अब यहाँ पर क्या है, मान लो कि आप यहाँ पर एक
बोर्ड अपना बनाएं। अब बोर्ड से आप करंट को सप्लाई करना चाहते हैं, मान लो कि इधर पंखा चलाना है तो 2 इधर से वायर खींच लो। उसके बाद और भी चाहिए तो ठीक है, यहाँ से टीवी चलाना है तो और वायर खींच के टीवी चलाइए, अलग रूम में लेके चला जाइए। फिर यहाँ से ऐसा है कि आपको गीजर चलाना है तो फिर इधर घुमा के गीजर लेकर दे दीजिए। फिर यहाँ से मतलब ट्री लाइक, मतलब ये बढ़ते जाएगा, हर जगह बढ़ते जाएगा, यानी कि हर जगह डिफरेंट मतलब जो घर का जो बोर्ड होगा, बहुत अच्छा सुन, बोर्डे से क्या कर दिया गया, इधर तार इधर तार इधर तार इधर तार, सब जगह वायरिंग क्या कर दिया, बढ़ा दिया, नंबर ऑफ वायरिंग बढ़ गया। नंबर ऑफ वायरिंग बढ़ जाता है लाइक हाउस, इसलिए बोला मतलब मान लो कि जैसे कि हमको यहाँ बोर्ड है, कभी हमको उस रूम में हमको एक टीवी लगाना, बगल रूम में एक टीवी लगाना, तब यहाँ से तार खींच के ले जाना, मतलब इस बोर्ड से ही बार बार खींच के ले जा रहा हूँ, ट्री ले जा सकता, यानी कि उसका अल्टर मेथड वहाँ पर कुछ नहीं है। तो इसीलिए यहाँ से जब खींच कर बॉडी से हर कनेक्शन को ले, जैसे वहाँ पंखा चलाना है तो पंखा चलाना है तो यहीं से कनेक्शन, फिर इधर लाइट जलाना है इधर यहीं से कनेक्शन, तो सब कनेक्शन अगर एक ही जगह से जा रहा है तो इसको हम लोग ट्री लाइक कनेक्शन बोलते हैं, और इसमें कॉस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग जनरली रिंग्स को हम लोग प्रीफर करते हैं। हम बताएंगे कि इसका और डिसएडवांटेज क्या है, पहले समझते चलेंगे हर चीज़ को, एकदम अच्छा समझाया जाएगा, एकदम समझ में आएगा ही। द न्यूट्रल वायर एंड द अर्थ वायर आर कॉमन फॉर द सर्किट्स बट लाइफ वायर आर डिफरेंट। लाइफ वायर क्या कर दिया जाएगा, अलग अलग, बोले नहीं कि वहाँ से बोर्ड से अलग अलग खींच के ले गए। ऑल अप्लाइंसेस इन अ रूम आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। अब ये जितना भी रूम के अंदर जितना भी अप्लाइंसेस होगा सबका सब पैरेलल में कनेक्टेड है। वहाँ पैरेलल में होगा अभी, क्योंकि बोर्ड के पास तक सब कनेक्ट किए हैं, तो आप उसका बोर्ड के पास अलग अलग स्विचेज दे दिए, तो अलग दे दिए, तो जब से अब पैरेलल में कनेक्ट करने से एक तरह से बोल सकते हो कि फायदा भी है, लेकिन फ़ायदा ये क्या बोल सकते हो कि ठीक है, फ़ायदा ये है कि हम मान लेते हैं कि वहाँ से जो आया तो करंट का जो सप्लाई आया उसके वजह से आप कभी भी कोई डिवाइस को बंद करना चाहते हैं बंद कर सकते हैं, जलाना चाहते हैं ऑपरेट कर सकते हैं, तो ये एक फ़ायदा। लेकिन ये फ़ायदा से नुकसान बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको हटा देगा। ऑल अप्लाइंसेस इन अ रूम आर कनेक्टेड एट पैरेलल सो डैट दे वर्क एट द सेम वोल्टेज। अब जिसके वजह से सबका वोल्टेज क्या मिलेगा, सेम वोल्टेज में भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि सब पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में और सीरीज में क्या होता है, हम बताए थे ना कि हम लोग का ज़्यादातर जो डोमेस्टिक कनेक्शन होता है वो कैसा होता है, पैरेलल होता है। पैरेलल ग्रुपिंग और सीरीज ग्रुपिंग हम पढ़ाए हैं, ये पढ़ा चुके हैं पहले। तो ये होता क्या है, ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, और ये हो गया सीरीज ग्रुपिंग। तो हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर होता क्या है, अगर हम लोग बात करें पैरेलल का, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है और करंट क्या होता है, डिफरेंट, यानी कि करंट यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। तो हम लोग को पैरेलल में एक फ़ायदा होता है कि कभी भी अचानक कोई अप्लाइंसेस जल गया तो बाकी अप्लाइंसेस ऑपरेट हो रहा है, जबकि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर बोला जाए तो डिफरेंट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा, और करंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर उल्टा होता है, यानी कि एक ही वायर से सब कनेक्टेड है, एक ही वायर से अप्लाइंसेस कनेक्टेड है सब, यानी कि कभी भी एक अप्लाइंसेस डैमेज हुआ, इसमें एक अप्लाइंसेस डैमेज होगा तो बाकी कोई अप्लाइंसेस ऑपरेट होना बंद, मतलब कोई भी होना बंद हो जाएगा, मतलब कोई भी ऑपरेट नहीं होगा। जबकि इसमें क्या होगा कि अगर एक खराब होगा तो बाकी ऑपरेट हो रहा है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे अच्छा से। और बातें देखो, यही ट्री कनेक्शन है, ट्री कनेक्शंस जो भी है, देखो एक बोर्ड है, बोर्ड जैसे मेरे घर में जो करंट आया, अब इस घर में जो करंट आया लाइव वायर है, ठीक है, न्यूट्रल वायर, अब ये फ्यूज लगा है, ये फ्यूज ऐसे देना चाहिए था, फ्यूज है एक्चुअल में, वो फ्यूज है ऐसे बनाना चाहिए था, ठीक है, ऐसा फ्यूज को ऐसे बना दो। तो फ्यूज है, फ्यूज हमेशा लाइव वायर से कनेक्ट किया गया, ये लग रहा है रजिस्टर, ऐसा रजिस्टर नहीं है, फ्यूज है। ये न्यूट्रल वायर हो गया और अर्थ वायर हो गया, ये आ गया आपके बोर्ड के पास, और बोर्ड से अगर हमको कुछ भी देना है तो वन रूम या उसके बाद पावर जो भी है, या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से मान लो कि दूसरा रूम में रमेश का, महेश का, सुरेश का, तो सबका उसके वहीं से बल्ब, हीटर, लाइट उठ जला सकता। इस चीज़ को सुधारा गया। इस चीज़ को सुधारने के लिए अब देखो इससे डिसएडवांटेज कितना हो रहा था, ये सब डिसएडवांटेज है। पहला, इट रिक्वायर्स अ प्लग एंड द सॉकेट्स ऑफ अ डिफरेंट साइज। अब अलग अलग साइज का प्लग चाहिए, सॉकेट चाहिए। अब किसी को हाई वोल्टेज चाहिए तो उसके लिए सॉकेट और प्लग भी अलग अलग चाहिए। फॉर अ डिफरेंट करेंट कैरिंग द कैपेसिटीज। अब डिफरेंट करेंट कैपेसिटीज कैरिज होने की वजह से उसको अलग अलग तरह का मोटा वायर भी चाहिए। किसी को मोटा वायर, किसी को पतला वायर, किसी को सॉकेट बड़ा चाहिए, किसी को छोटा चाहिए। ये सब एक दिक्कत है जिसकी वजह से
व्हेन द कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब उस केस में क्या हो जाएगा, व्हेन अ फ्यूज इन अ वन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ब्लोज इट डिसकनेक्ट द ऑल द अप्लायंसेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। अब कभी भी ऐसा होगा कि फ्यूज कभी भी एक लाइन का कैंसिल हो गया, मान लो कि यहाँ से तार ला के जोड़ा, तो जोड़ा था, इसका फ्यूज खत्म, तो इसके अंदर से जितना भी अप्लायंसेस यहाँ पर लगा हुआ सब ऑपरेट करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हाँ, वायर क्या हो जाता है, यहाँ पर एक बात और समझ लिए कि एक्सपेंसिव भी हो जाता है। अब कैसे होगा सर, अब यहाँ से बोर्ड से ये भी तार, ये भी तार, ये भी तार, अलग अलग जिससे से तार दे रहे हो, तो इसके वजह से ये थोड़ा सा क्या बहुत महंगा हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, जिसके लिए अभी हटा दिया गया है। इनकन्वीनियंट इन इंस्टॉलमेंट ऑन न्यू अप्लायंसेस। अगर मान लीजिए कहीं आपको नया अप्लायंसेस ऑपरेट करना है, घर में आप टीवी लाए या फ्रिज लेकर आए, अगर आप उसको ऑपरेट करना है तो फिर आपको बोर्ड से 2 तार खींचना पड़ेगा, उस तार को खींच कर उसके बाद उसको कनेक्ट करना पड़ेगा विथ अ हायर करेंट। मान लो कि 15 एम्पियर फॉर द सप्लाई 5 एम्पियर। मान लो कि 15 एम्पियर का कोई लाया डिवाइस और 5 एम्पियर से कनेक्ट करना चाहता है, बोर्ड के पास एबिलिटी, मतलब मान लो कि यहाँ से यहाँ तार पहुँचाए हैं 5 एम्पियर का, और इससे हम 15 एम्पियर कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कभी भी कनेक्ट नहीं होगा। ये इसका एक डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। यानी कि यहाँ पर 5 एम्पियर का लाए हैं तो कभी भी 5 एम्पियर या उससे कम में से कनेक्टेड होगा। जबकि हम लोग अगर रिंग में हम क्या करेंगे, रिंग में बहुत ही मज़ेदार से, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ऐसा कर देंगे कि इसीलिए हम लोग रिंग को जो एडवांटेज दिए कि रिंग सिस्टम को, अब रिंग सिस्टम में क्या कर दिया, अब देखो हम अभी सर्किट बना दिखाएंगे, चिंता नहीं करना है, एकदम समझ में आ जाएगा, दोनों का डिफरेंट भी समझ में बात आ जाएगा। The wires starting from the main fuse box run around all the main rooms of the house and then come back to the fuse box। अब देखो कितना, एक मोटा वायर लिया जाएगा और मोटा वायर लेकर पूरा रूम के चारों तरफ से ऐसे लगा दिया जाएगा। मोटा वायर जिसका रेटिंग कितना होगा, अबाउट 30 एम्पियर का, 30 एम्पियर का लेकर ऐसे चारों तरफ लगा दिया। अब आपका आवश्यकता के अनुसार है, हम बोल दे अबाउट 30 एम्पियर का लेकर लगा दिया। A separate connections is taken from a live wire of the ring for each appliances connect with a switches with a fuse। अब हर में जितना, अब वहीं से क्या कर दीजिए, जैसे तार घुमा दिए, अब यहाँ से कहीं पर एक पंखा देना है, ठीक है भाई, उसी वायर से कनेक्ट कर दिए, एक फ्यूज के साथ एक स्विच के साथ। अब फ्यूज और स्विच के साथ उसको आप कनेक्ट करते जाइए। आपको कहीं पर भी, मान लो रूम के किसी भी कोना में चाहिए करेंट, तो वायर तो वहाँ पहुँचा है, लाइव वायर हर जगह, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ है, और वहीं से कनेक्टेड ले लेंगे, कनेक्शन लेकर आप यूज कीजिए। हाँ, वहाँ पर एक फ्यूज वायर जरूर दे दीजिए। अब फ्यूज वायर जो जिस रूम में ले गए तो वहाँ पर एक फ्यूज वायर, क्योंकि मान लो कभी उसका अप्लायंसेस मतलब उधर कुछ काम चल रहा है तो वहाँ से फ्यूज निकाल कर उस रूम में आप आराम से उस रूम का जितना भी कनेक्शन है यानी कि कट करके आराम से उसके अंदर का रिपेयरिंग कर सकते हैं, और बाकी रूम में ऐसे करंट आपका क्या होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। अब एक चीज़ और भी फायदा है कि इफ अ फ्यूज ऑफ वन अप्लायंसेस, देखो यही बोला ना, बर्न्स इट डज नॉट अफेक्ट द अदर अप्लायंसेस, जिसके वजह से अदर अप्लायंसेस में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। अब देखो हम इसे भी बता देते हैं, ये होता है इसी तरह का, ये जो है ये रिंग सिस्टम ऑफ हाउस वायरिंग है। रिंग सिस्टम में देखो, रिंग सिस्टम में क्या हुआ है, अच्छा से देखना, देखो ये हम वायर को क्या कर दिए, यहाँ से दौड़ा दिए, देखो ये मेन है, मेन के साथ एक फ्यूज कनेक्ट कर दिया गया, फ्यूज है, फ्यूज कितना 30 एम्पियर का रेटिंग का, कि जैसे कभी भी ओवरलोडिंग होगा तो ये फ्यूज मतलब ओवरऑल पूरा कनेक्शन को ही कट कर देगा। अब क्या किया गया, देखो इससे फायदा है बहुत मज़ेदार। देखो यहाँ से एक लाइव वायर को लिया गया, नहीं ऐसे गोल घुमाकर यहीं पर वापस ला दिया गया, ठीक है। न्यूट्रल वायर को लिया गया, घुमाकर फिर वापस ला दिया गया, और अर्थ वायर को भी घुमाकर वापस ला दिया गया। और इससे क्या होगा कि कभी भी वोल्टेज, मान लो कि कोई अप्लायंसेस है, अभी क्या होगा, वोल्टेज पतला भी वायर थोड़ा लगाओगे, थोड़ा पतला वायर भी लगाओगे तो चलेगा। कारण क्या है कि इधर का करंट और इधर से, यहाँ पर डबल करंट मिल रहा है दोनों तरफ से, आई किसी भी अप्लायंसेस को दोनों तरफ से करंट मिल रहा है। मान लो कि ये लैंप एक लगा दिए, एक क्या लगा दिए, सॉकेट आउटलेट लगा दिए, ठीक है। इसके बाद क्या लगा दिए, फैन लगा दिए, ठीक है। टू अदर अप्लायंसेस जो भी है, गीजर है, एसी है, जो भी लगा दिए, तो उसको करंट 2 जगह से मिल रहा है, इधर से भी करंट मिल रहा है, इधर से भी करंट मिल रहा है। तो करंट ओवरऑल मिलने की वजह से, 2 जगह से करंट मिलने की वजह से काफ़ी कम करंट में, यानी कि जिसके वजह से कम करंट मिलने की वजह से उसको डबल करंट मिलेगा, और डबल करंट मिलने से अप्लायंसेस ईजिली ऑपरेट हो जाएगा। एक चीज़ और,
अब देखो हर घर में, अब देखो अब यहाँ से क्या किया गया, लाइफ वायर लिया गया और यहाँ पर एक फ्यूज और एक स्विच। बात दिमाग में डालना, एक फ्यूज भी है और एक स्विच भी। स्विच क्यों? अब मान लो कि लैंप जलाया तो उसको बुझाएगा ना, इसलिए बुझा दे। अब ये क्या है फ्यूज। फ्यूज भी देना जरूरी है, क्यों? मान लो कि इस बल्ब का कभी रिपेयरिंग करना है तो भाई यहाँ से फ्यूज निकाल दे, भाई अपना रिपेयरिंग करो लैंप का। उसी तरह इधर भी अगर हम मान लो कि सॉकेट आउटलेट या जो भी है तो यहाँ पर भी हमको एक फ्यूज ले लेंगे और स्विच ले लेंगे, कभी इसको ऑफ करना है तो इसे। अब इसके वजह से मेरा बाकी सब डिस्टर्ब नहीं होगा, या इसको मान लो कि, और कभी कभी ऐसा देखो, इससे एक एडवांटेज ये भी है कि कभी आप एक न्यू अप्लाइंसेस लाएं और चाहते हैं कि सर्किट में हम उसको पुट करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, यानी कि उसको मतलब ऑपरेट करना चाहते हैं। मान लो कि एक नया लाया अप्लाइंसेस, अदर अप्लाइंसेस ला के यहीं से वायर लेकर आराम से फ्यूज के साथ, स्विच के साथ और लाइफ और न्यूट्रल वायर गया, आराम से लीजिए, इसको ऑपरेट कीजिए, मज़ा कीजिए, इंजॉय कीजिए। इंजॉय कैसे? अब यहाँ से कैसे? अब आराम से मतलब इधर जाएगा, नहीं यहाँ से कनेक्टर लेकर इधर इंजॉय कीजिए। अब ये क्या है कि इसके वजह से, हाँ, अब कभी भी आपको मान लो कि ज़्यादा वोल्टेज का, कम वोल्टेज का, वो सोचना नहीं है, ज़्यादा वोल्टेज है लगा दे भाई ना, ला के अप्लाइंसेस, कम वोल्टेज का लगा दे। लेकिन हाँ, जो लगा रहे हैं अप्लाइंसेस 30 एम्पियर रेटिंग से क्या होना चाहिए? 30 एम्पियर है तो 30-30-60 देगा, 30-30 डबल दे रहा है 60। तो तुम एक चीज़ समझ लो कि कभी भी वैसा अप्लाइंसेस हम ले सकते हैं, थोड़ा सा अब उससे भी ज़्यादा रेटिंग का नहीं ले लेंगे, ठीक है, उसके अंदर का रेटिंग का लेकर हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन अब बहुत हाई वोल्टेज का, हम लोग घर का एक गीजर का वोल्टेज क्या होगा? गीजर का जो 1000 के भी है, मानते हैं 1000 किलोवोल्ट, 1000 किलोवोल्ट, सॉरी बोल 1000 वाट का, 1000 वाट का गीजर या हीटर लेते हो तो 1000 वाट का लोगे तो 1000 वाट में क्या होगा? 1000 वाट का आराम से 220 वोल्टेज पर दोनों तरफ से करंट सप्लाई हुआ, उसी वायर में काम हो गया, थोड़ा सा वायर उसका मोटा लेंगे तो काम हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जो लॉसेस जो हो रहा है, अब ये रिंग में ये फायदा हो गया। अब जहाँ भी नया इंस्टॉल करना है आप लगाते जाइए और इंस्टॉल करते जाइए, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए अच्छा से। हाँ, अगला चीज़ है एडवांटेज, द वायर यूज फॉर द मेन is for the lower rating than the data which the required for the direct connections with the to the mains. This reduces the cost of the wiring considerably। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा कॉस्ट घट जाएगा, थोड़ा सा क्या, बहुत ही कॉस्ट घट जाएगा। अब तुम ये वाला मोटा वायर लगाना पड़ा, मोटा क्या, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, क्योंकि डबल करंट मिल रहा है, तो ठीक है, कुछ मोटा लगा दिया, फिर उसके वजह से आप उससे जो नया अप्लाइंसेस लगा रहे हैं उसको काफ़ी कम पतला वायर भी लगाकर हमसे उसको आप मैनेज कर सकते। हाँ, एक फायदा और भी है, क्या चीज़? प्लग्स एंड सॉकेट ऑफ द सेम साइज कैन बी यूज। अब सेम साइज का भी प्लग का स्विच, अब मान अलग रंग का है, आपको यूज कीजिए ना, उसके कोई दिक्कत नहीं है। बट ईच प्लग शुड इट ओन द फ्यूज। हाँ, बार बार बताएं, रेटिंग सुटेबल फॉर द पार्टिकुलर अप्लाइंसेस। अब उस रूम में कैसा आप अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं, हीटर कर रहे हैं कि लैंप कर रहे हैं कि ट्यूबलाइट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग, रेटिंग के अकॉर्डिंग आप फ्यूज कनेक्ट कर लीजिए। द सिस्टम इंस्टॉलिंग अ न्यू अप्लाइंसेस डायरेक्ट टू अ रिंग मेन विथ अ रेटिंग कितना होना चाहिए? 30 एम्पियर। 30 एम्पियर से अब ज़्यादा रेटिंग का कोई मत कर देना, 30 एम्पियर। अब मान लो कुछ ऐसा ले लिया कि 100 एम्पियर का, तब 100 मान लो 30 से 60 हो जाता, लेकिन अब उसके बाद 100 एम्पियर का, अब जब बहुत ज़्यादा ले लोगे तो ओवरलोडिंग हो जाएगा, यानी कि उसमें वायर में कनेक्शन क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। तो मेन वाला जो गोल घुमा कर ले जा रहा हो थोड़ा मोटा रखना, और बाकी उससे तुम पतला रख सकते हो, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। बहुत ही आसान होता है, ईजी होता है। एंड फाइनली, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के लिए, हम लोग के साथ बने रहने के लिए और देखने के लिए, वीडियो को कंटिन्यूसली फॉलो करने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।